हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आज शाम अचानक पानीपत जा पहुंचे, जहां पर देखते ही देखते प्रशासन और मीडिया भी पहुंच गया। इस बार ना तो गृह मंत्री अनिल विज ने अपने अंदाज में कोई रेड की और ना ही कहीं पर औचक निरीक्षण किया, लेकिन अपने तीखे तेवरों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले गृह मंत्री अनिल विज का आज एक बार फिर से बेबाक अंदाज देखने को मिला, जहाँ पर गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर जमकर हल्ला बोला। क्या कुछ मीडिया से बातचीत हुई वो सुनवाते हैं आपको। देखिए, यूपी के हों या किसी प्रांत के हों, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोग काम चाहते हैं और काम केवल एक पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी। युग बीत गया जब भावनाओं को भड़काकर राजनीति की जाती थी, नारे देके राजनीति की जाती थी। कभी कह दिया कि गरीबी हटाओ, नारा दिया, 2-3 चुनाव जीत लिए। कभी कह दिया कि भी इसकी मां मर गई, इसको वोट दे दो। लेकिन अब नहीं, नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी। अब खाली विकास और विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और विकास भारतीय जनता पार्टी करती है। लोगों को काम चाहिए, इसलिए अब सब जगह पर बयान जो मर्जी आते रहे, भाषण जो मर्जी होते रहे, लेकिन मतदाता जब अंदर वोट डालने जाएगा तो बीजेपी को वोट डालेगा। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि ऐसा जब तक मुद्दा सोल्व नहीं होगा वो पंजाब में प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। तो क्या कहते हैं, वो रास्ता दूसरा पकड़ा रहा है, इस पर क्या कहना सर? देखिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो अच्छे कलाबाज हैं, अच्छी कलाबाजी खाते हैं। अब अपने आप को हरियाणा में उनको कोई पूछता नहीं है, उनका शायद के साथ 36 का आंकड़ा है, उनकी बात मानी नहीं जाती है और उन्होंने पूरा जोर लगा लिया। दिल्ली दरबार में भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, खुद जाते नहीं है लेकिन बेटे को भेज देते हैं। तो आजकल 3 फेज का रिवाज हो गया, लोग 3 फेज का कनेक्शन लेते हैं। तो बेटे को कहीं भेज दिया, बाकी को कहीं भेज दिया, आप कहीं चले गए, ताकि किसी न किसी फेज से तो पावर घर में आती रहे। सर, हरियाणा सरकार में लगातार भर्तियां रद्द की जा रही हैं, जबकि हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में इस वक्त, जो आंकड़े बताते हैं। देखिए, हमने बहुत भर्तियां की हैं और आगे भी बहुत भर्तियां करते जा रहे हैं। ये थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार पहली सरकार है जिसने खुद उसके ऊपर हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान के आधार पर विभाजन करवा के 10 लाख लोग मरे थे। फिर 1984 में सिखों का कत्लेआम करवा के, तो ये जो विभाजन का बीज है ये समय समय पर कोई ना कोई रूप लेके सामने आता रहता है। कभी वो हिजाब का रूप लेके सामने आ जाता है, कभी आतंकवाद का रूप लेके सामने आ जाता है, कभी किसी और तरह का रूप सामने लेकर आ जाता है, लेकिन इसकी जन्मदाता कांग्रेस है। सर, आज पुलवामा की शहीदों की बरसी है, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, उनको नतमस्तक है, सारा देश नतमस्तक है। उनका तो जो कुर्बानी है उसको बुलाया नहीं जा सकता। साहब, कल इनेलो सुप्रीमो पानीपत पहुंचे थे, उन्होंने कहा 2024 में इनेलो सरकार बनाएगी। देखिए, ऐसा है, दुनिया भर की सरकारों ने अपने अपने क्षेत्र के लोगों पर तरह तरह के टैक्स लगाए हैं, लेकिन सपने लेने पे कोई टैक्स नहीं है। अगर वो सपने ले रहे हैं तो लेते रहे। सर, कांग्रेस में भी नाराज हो गए हैं। सिद्धू तो देखिए, अनटारगेटेड मिसाइल है, वो तो कांग्रेस के लिए पूरी तरह से कब वो कांग्रेस पर प्रहार कर दें और सेल्फ गोल कर लें, उनका कोई पता नहीं। सर, ओवैसी ने कहा है कि आगे आने वाले टाइम में हिजाब वाली बेटियां ही आगे देश का प्रधानमंत्री बनेंगी। देखिए, ऐसा है, कोई कैसी वेशभूषा डाले, हमें उससे कुछ लेना नहीं है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, अस्पताल, अगर वहाँ पे यूनिफॉर्म कोड है तो उसको मानना पड़ेगा।
जहाँ घर बैठना पड़ेगा। साहब, गुरनाम सिंह चड़ूनी ने पार्टी बनाई है पंजाब में, और लेकिन उन्हीं के कुछ सदस्यों ने संगठन के इस्तीफा दे दिया करनाल से। देखिए, अब ये तो उनको देखना है। अब वो जैसे केजरीवाल का जन्म अन्ना आंदोलन के कारण हुआ, और केजरीवाल ने जिन उद्देश्यों को लेकर अन्ना ने इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया था, उन सारों को छोड़कर और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने की कोशिश की, यही काम चड़ूनी कर रहा था। वो किसान आंदोलन की आड़ में वो अपनी राजनीति चमकाना चाहता। दिल्ली दरबार में भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, खुद जाते नहीं है लेकिन बेटे को भेज देते हैं। तो आजकल 3 फेज का रिवाज हो गया, लोग 3 फेज का कनेक्शन लेते हैं। तो बेटे को कहीं भेज दिया, बाकी को कहीं भेज दिया, आप कहीं चले गए, ताकि किसी न किसी फेज से तो पावर घर में आती रहे। सर, हरियाणा सरकार में लगातार भर्तियां रद्द की जा रही हैं, जबकि हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में इस वक्त, जो आंकड़े बताते हैं। देखिए, हमने बहुत भर्तियां की हैं और आगे भी बहुत भर्तियां करते जा रहे हैं। ये थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार पहली सरकार है जिसने खुद उसके ऊपर कार्रवाई की है, खुद उन लोगों को जाकर पकड़ा है। पहले तो हम शोर मचाते रहते थे, वो करते कुछ नहीं थे, लेकिन हमारी सरकार ने अगर 70 साल में जो ढांचा हिंदुस्तान में तैयार हुआ है, जो कल्चर तैयार हुआ है, वो 7 साल में पूरा तो नहीं बदल सकता। हमने बदला है, हम बदल रहे हैं, और बाकियों को भी हम ठीक करेंगे और बदलेंगे। सर, तेलंगाना के सीएम ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगा है। देखिए, ऐसे लोगों का तो जनता को पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। जो अपने देश की सेना पर शक करते हैं, रात को घर में चैन से सोते हैं, वो बर्फ की चोटियों पर खड़े होकर पहरे देते हैं और उनसे सबूत मांगे जाते हैं। ऐसे लोगों को तो राजनीति में तो बिल्कुल इनको दुत्कारना चाहिए, और वहाँ के लोगों को इनका टोटल बायकॉट करना चाहिए। सर, पिछले कुछ सालों में अगर माने, जब से सरकार है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हर पार्टी उठा रही है। जितना प्रचार हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, और अभी जो हाल ही में हिजाब का जो मुद्दा चल रहा है, आप सोचते कहीं ना कहीं जातियों को लेकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है? राजनीतिक पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, ये जो विभाजनकारी नीतियां हैं, इसका बीज कांग्रेस ने बोया। हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान के आधार पर विभाजन करवा के 10 लाख लोग मरे थे। फिर 1984 में सिखों का कत्लेआम करवा के। तो ये जो विभाजन का बीज है, ये समय समय पर कोई ना कोई रूप लेके सामने आता रहता है।